नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं सौरभ शर्मा और हम और आप आज एक और नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे जो है cot x प्लस वाई इक्वल होगा cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y के। ये हमें प्रूव करना है और ये कंडीशनल है, मतलब ऐसा नहीं है ये जो स्टेटमेंट है कि cot x प्लस वाई ये इस इक्वेशन के इक्वल होगा, मगर ये तभी इक्वल हो सकता है जब हमारा जो एंगल दिए गए हैं x, y और x प्लस वाई, ठीक है, ये आपके पाई के मल्टीपल के इक्वल ना हो। ये क्या बात हो गई? ये बात ये हुई कि अगर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉट जो होता है, कॉट x, मान लेते हैं एंगल x है, वो कॉज x होता है अपॉन साइन x होता है। ठीक बात है। अगर ये एंगल तभी तक डिफाइन कहलाएगा जब x साइन x की वैल्यू जीरो नहीं होती। ठीक बात है। अगर साइन की वैल्यू जीरो हो जाती है x की किसी वैल्यू के लिए तो ये एंगल है वो क्या होगा, कॉट की वैल्यू इस केस में अनडिफाइन हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, तो अनडिफाइन हो गई और अनडिफाइंड वैल्यूज को हम प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक बात है। तो इन्होंने ये कहा है कि x, y और x प्लस वाई, ठीक है, ये तीनों ही जो एंगल दे रखे हैं ये पाई के मल्टीपल नहीं हो सकते। पाई के मल्टीपल क्यों नहीं हो सकते? अगर आपने कॉस की वैल्यू आपको पता हो तो आपने ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ वैल्यू क्या होती है जीरो, ये वैल्यू क्या हो गई पाई बाई 2 और ये वैल्यू होती है पाई, यानी कि पाई पर साइन की वैल्यू क्या होती है जीरो। ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पाई बाई 2 और ये वैल्यू होगी आपकी 2 पाई, यानी कि साइन की जो वैल्यू है पाई, 2 पाई, 3 पाई या जिस भी पाई के मल्टीपल में जितने भी नंबर होंगे उनके लिए जीरो होती है। इसीलिए इसमें एक कंडीशन रखी गई कि ये जो इक्वेशन है ये तभी प्रूफ की जा सकती है या तभी तक वैलिड है जब तक कि जो x, y और दोनों एंगलों का एडिशन x प्लस वाई, उनकी जो वैल्यू है वो पाई के मल्टीपल में नहीं होती। यहां तक की उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। ठीक है। जिस तरीके से हमने cos 10 के फंक्शन 10x प्लस वाई को प्रूफ किया था उसी मेथड को यूज करके हम cot x प्लस वाई यूज करेंगे, यानी कि जो cot x प्लस वाई है इसको हम cos और sin के फॉर्म में लिख देंगे। क्या हम इसको cos x प्लस वाई अपॉन sin x प्लस वाई ये लिख सकते हैं? तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, cos x प्लस वाई हमें पता है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको हमने प्रीवियस अपने वीडियोस में प्रूफ किया हुआ है। sin x प्लस वाई ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको हमने अपने पुराने वीडियो में प्रूफ किया हुआ है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं इन दोनों की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, रिप्लेसिंग द वैल्यूज of cos x plus y and sin x plus y in above equation। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को रख देंगे। आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा कि cos x प्लस वाई को हम क्या लिखते हैं, cos x cos y, एंगल जो होता है वो साइन जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा तो माइनस हो गया sin x sin y। ठीक है। साइन को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं sin x cos y प्लस cos x sin y। जब कभी हम tan cos प्लस वाई को प्रूफ किया था उसमें भी हमने आपको एक ही बात बताई थी, जिस फॉर्मेट में हमें इसे, मतलब जिस इक्वेशन को जिस फॉर्मेट में लाना है उसको ध्यान रखते हैं। हमें क्या चाहिए, cot x प्लस वाई चाहिए और sin x sin y इसकी जगह में 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin x sin y से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे, लिख देते हैं डिवाइडिंग the numerator and denominator by sin x और sin y।
ठीक है, जो हमने बताया कि हम साइन एक्स साइन वाई से इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो वैल्यू दे रखी है तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी cos x cos y अपॉन साइन x साइन y हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज यहाँ साइन x साइन y अपॉन साइन x साइन y हो जाएगा। ठीक है, यहां भी डिवाइड हो जाएगा, तो जब ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई और प्लस साइन आएगा यहां, और ये है कॉस एक्स कॉस वाई सॉरी साइन वाई साइन वाई अपॉन हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, कुछ नहीं किया, साइन एक्स साइन वाई को दोनों में डिवाइड कर दिया गया। जब यहां डिवाइड करेंगे ब्रैकेट होगा ओपन होगा तो दोनों जगह डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म है ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगा तो इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, ये साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारा वन आ जाएगा, और साइन वाई कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा वन। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं, इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी कॉट एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया, और यहां भी कुछ कैंसिल हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, तो साइन सॉरी कॉस एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई। तो लिख देंगे एक ही लाइन में, ये हो गया कॉट एक्स कॉट वाई, साइन माइनस था, ये टर्म कैंसिल हुआ, इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, वन आ गया। ठीक है, और ये हमारा साइन एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस वाई और साइन वाई, कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या होगा, कॉट वाई प्लस साइन आ जाएगा। यहां हमारा टर्म साइन वाई कैंसिल हो गया, बचा है क्या, कॉस एक्स साइन वाई, तो यहां क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था इसी इक्वेशन को, और आपको जो मैंने पहले बताया ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये तभी तक वैलिड है जब तक कि जो एंगल दे रखे हैं, कौन से एंगल दे रखे हैं हमारे, एक्स वाई और उनका एडिशन, यानी कि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, ये आपके ऑड मल्टीपल नहीं होंगे किसके, पाई वाई सॉरी पाई के। ठीक है, ये आपके किसी भी ऑड मल्टीपल नहीं होंगे, मतलब कि कोई भी नंबर दे रखा है उसके इनकी जो वैल्यू होगी उसके इक्वल नहीं होगी, जैसे पाई 2 पाई 3 पाई या 5 पाई, इसी तरीके से और जो वैल्यूज हैं। ठीक है, यहां हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अब नॉट इक्वल होंगे एन पाई के, और जो एन है वो आपका 0 से लेके 0 1 2 और कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अच्छा, इसमें हमारी जो अगली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसमें हमें प्रूफ करना होगा कि कॉट एक्स माइनस वाई इक्वल होगा किसके, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन, साइन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, यही हमें साबित करना था और हमने क्या किया, हमने इसे कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरी जो इक्वेशन है जो इससे जुड़ी हुई है उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, अगली इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यहां हमें प्रूफ करना है क्या, ये दो एंगल हटा देते हैं अपन, ये साइन हट गए, यहाँ प्लस था या माइनस हो जाएगा, ये माइनस।
अगली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है कॉट एक्स माइनस वाई इक्वल होगा कॉट एक्स कॉट वाई प्लस साइन 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। ठीक है, इसमें भी कंडीशन सेम रहेगी, जो एंगल दे रखे हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। मैं शॉर्ट में यहाँ फिर से लिख देता हूं, जो एंगल है हमारे एक्स वाई और एक्स प्लस वाई ये नॉट इक्वल होंगे एन पाई के, जहां एन है वो क्या है, इंटीजर है। इंटीजर नंबर। ठीक है, ये हमारा कंडीशन स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना है। अगर कभी कभी सवाल में ये बोल दे कि यार ये इक्वल है इसके, तो ये हम प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम चीज, जो कॉट था x माइनस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। ठीक है, अच्छा cot x माइनस वाई इसको क्या लिख सकते हैं, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। हम जानते हैं कि cot x cot y क्या होता है, cot x होता है cot x cos x cos y प्लस साइन x और साइन y। ठीक है, और यहाँ साइन x माइनस वाई की जगह हम वैल्यू को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x cos y माइनस cos x साइन y। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दे रखी है हमारी ये, ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y साइन x और साइन y। ठीक है, इसे हम डिवाइड करने वाले हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी, cos x cos y डिवाइड होगा साइन x साइन y से प्लस साइन x साइन y अपॉन सेम रहेगा साइन x साइन y। ठीक है, इक्वेशन साइन यहाँ आ जाएगा और साइन x cos y अपॉन होगा साइन x साइन y के माइनस cos x साइन y अपॉन होगा साइन x साइन y के। जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया, हमने सेम चीज को रिपीट किया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। ये जो टर्म है ये न्यूट्रलाइज होगा यानी डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ। ये टर्म हमारा यहाँ भी न्यूट्रलाइज हो गया और ये टर्म हमारा यहाँ न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, अब हम एक लाइन में इसको दोबारा से लिख सकते हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, cot x माइनस वाई जो है वो इक्वल हो गया किसके, cot x cot y के। कैसे cot x cot y के इक्वल हुआ, cos, अगर आप इसको देखेंगे cos ये क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। ये जो यहाँ y है, ठीक है, ये y है। ओके, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये cot y हो गया और ये हमारा 1 है, तो यहाँ क्या आ गया हमारा प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये टर्म क्या हुआ, ये जो टर्म है cos y साइन cos y अपॉन साइन y, ये हो गया cot y हो गया, माइनस ये टर्म क्या हो गया, cot x हो गया। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था और हमने ये आंसर अचीव कर लिया। इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में और डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सेम चीज है, सेम प्रोसेस है। बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यूज पता होनी चाहिए और आपको पुट करना है। अगर मैथमेटिकली आप मिस्टेक्स नहीं करते तो ये आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ मिलेंगे। अभी हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और रह गई हैं, इसके बाद हम इस चैप्टर को छोड़ के दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।